ठीक है। 258 ताबूत की ज़ियारत होती है करबला गामे शाह में, जो 2 दिन तक रहती है, ठीक है जी। ये तमाम ज़ियारात हैं और वन बाय वन आपको मैं सारी ज़ियारात दिखाता हूँ, ठीक है। ये कुछ ज़ियारात के नाम भी लिखे हुए हैं, मैं आपको सलाम करवाई जाता हूँ और वन बाय वन आपको मैं ज़ियारात दिखाता रहता हूँ। ये हैं हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहज़ादा अली अकबर का ताबूत है। मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का ताज़िया बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप लोगों का आज के नए व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बिस्मिल्लाह करके आज का अपना नया व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा तो भाई, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लें, ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पे जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो मिल जाया करें। और आज़ादारी सीरीज़ के मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। और ज़ियारत करके एक काम आपने लाजमी किया करना है, अपने फैमिली और दोस्तों से शेयर करना है और मुझे दुआ भी देनी है और अपने लिए भी दुआ करनी है। तो खैर आज 16 मुहर्रम का दिन है और दिन गुजर चुका है। खैर से अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, चरागां की है अदा खाने में। और आज की मसरूफियत ये है कि जो कदीमी इमाम बारगाह है करबला गामे शाह, वहाँ पे आज 16 मुहर्रम और 17 मुहर्रम को 258 ताबूत की ज़ियारत होती है। 258 ताबूत की ज़ियारत का क्या मतलब है वो मैं आपको आगे चल के व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा और वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, ठीक है। 258 ताबूत की ज़ियारत होती है करबला गामे शाह में, जो 2 दिन तक रहती है, ठीक है। आज की रात भी शबेदारी होती है और कल ज़ियारात बरामद होती हैं। आज रात सारी ज़ियारतें रख दी जाती हैं। तो अभी ज़ियारात रख दी होंगी तकरीबन, मैं टाइम देखता हूँ, टाइम क्या हो रहा है, रात के तकरीबन 8:30-9 का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ज़ियारात उन्होंने रख दी होती हैं, तो मैं इंशाल्लाह जाके आपको ज़ियारात करवाऊँगा। उसके अलावा भी कहीं पे मजलिस या आज़ादारी होगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को साथ रखूँगा और आप लोगों को लाजमी ज़ियारत करवाऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हो, ठीक हो? आज आप घर जा रहे हो मैंने सुना है। चलें इधर आ जाएं साइड पे, मामू नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब आप दोबारा कब आओगे? मस्जिद शुरू होती है, हम दस जा रहे हैं और आप हम मस्जिद से हमारे दल आए थे, फिर हम वहाँ थे, फिर सुबह उठते थे, सुबह उठते फिर रात हुई थी, सुबह थी, सुबह रात थे, चला जाए थे, दोबारा डायरेक्ट चलते फिर हम मोहसिन वगैरह अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे इनके इलाके में मजलिसें शुरू हो गई हुई हैं। मस्जिद मौला सदात तबूत निकलना अलम और वह अलम और तबूत निकलना और दुल्हन निकलना। हमारे दल लाना मस्जिद से तबूत भी निकलता है, अलम भी निकलता है और सोच भी निकलता है, सारा तो निकलता है हमारे दल। और हमारे दल सारा तो निकलते। फिर इनके इलाके में मजलिसें शुरू हो गई हुई हैं तो ये वहाँ जा रहे हैं। उधर वसनपुरे में खमसा होता है तो वहाँ पे ज़ियारतें भी निकलती हैं। तो मोहसिन आपने वहाँ पे मुझे बना के भेजते रहना ब्लॉग, ठीक है। तो 24 मुहर्रम की शादबा की मजलिस होती है, तो इंशाल्लाह ये वो बात कर रहा है कि हम वहाँ जाएंगे 24 मुहर्रम को। 23-24 मुहर्रम 2 दिन की मजलिस होती है। तो अभी खैर मैं निकलता हूँ घर से और जाऊँगा करबला गामे शाह, वहाँ पे जाके सारी ज़ियारत आपको मैं करवाऊँगा और 258 ताबूत की ज़ियारत क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊँगा। अच्छा जी, मैं अभी पहुँचूँ करबला गामे शाह और यहाँ पे ज़ियारत है 258 ताबूत की। 258 ताबूत की ज़ियारत से मुराद जितने भी शहदा हैं, 72 शहदा के अलावा भी उन सब के ताबूत की ज़ियारत बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह अभी मैं अंदर पहुँच गया हूँ, आपको मैं सारी ज़ियारत भी करवाऊँगा और जो मातमदारी मजलिस वगैरह होगी वो भी दिखाऊँगा आपको मैं, ठीक है। आज और कल के दिन ये 2 दिन होती है ज़ियारत। तो अभी चलते हैं और आपको मैं ज़ियारत करवाते हैं। पहला दिन है तो अभी इतना रश नहीं है, अभी अंदर चल के सूरत हाल देखते हैं।
कि ज़ियारात तैयार हो चुकी हुई हैं कि नहीं जी। ये तमाम ज़ियारात हैं और वन बाय वन आपको मैं सारी ज़ियारात दिखाता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसी ज़ियारात भी बने हैं, ऐसे ताबूत भी बने हैं जिनके नाम बिल्कुल नहीं है, यानी कि वो बच्चे जो करबला से शाम तक के रास्तों में ऊँटों से गिर के शहीद हो चुके थे, जिनका नाम नहीं है, उनकी भी ज़ियारात बनाई हुई हैं, ठीक है। ये शहीद करबला, ये करबला में जो बच्चे शहीद हुए थे। बाकी सब ज़ियारात के नाम भी लिखे हुए हैं, मैं आपको सलाम करवाई जाता हूँ और वन बाय वन आपको मैं ज़ियारात दिखाता रहता हूँ। ये टोटल 258 ताबूत हैं और हर ताबूत के ऊपर उसके शहीद का नाम भी लिखा हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद। ये हैं हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर, उनका ताबूत बनाया हुआ है। ये सबके नाम लिखे हुए हैं ऊपर, जितने भी शहीद हैं उनके नाम लिखे हुए हैं ऊपर। सबके नाम ऊपर मेंशन है जिन जिन का ताबूत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरज मुहम्मद। ये है जनाब हुर अलैहिस्सलाम का ताबूत। ये इस तरफ भी ताबूत हैं सारे, तो ये रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड है, मैं जा नहीं सकता, मैं दूसरी तरफ से आपको ज़ियारत कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहज़ादा अली अकबर का ताबूत है और ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ताबूत है। ये हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बेटे, और ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का ताबूत है और ये इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का शबीह ताबूत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कुछ बच्चों के शबीह ताबूत बनाए हुए हैं। ये शबीह गवारा है शहज़ादा अली अस्गर अलैहिस्सलाम का। सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये शबीह गवारा आ गया शहज़ादा अली अस्गर अलैहिस्सलाम का। ये मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का ताज़िया बनाया हुआ है और ये मौला इमाम हुसैन मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम का ताज़िया बनाया हुआ है। ये शहज़ादा अली अकबर का ताज़िया बनाया हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गठड़ी है शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की। ज़ियारात मैंने आपको सारी करवा दी हैं और कल कुछ ज़ियारात तैयार होंगी क्योंकि कल दूसरा दिन है। तो कल ताबूत जुलजना और बरामदगी होती है, कल बाकायदा मजलिस होती है। तो आज ये ज़ियारात तैयार करके रख देते हैं, आज पहला दिन है तो आज मैंने सोचा ज़ियारात करवा दूँ। दोनों दिन की इंशाल्लाह ज़ियारात मैं आपको करवाऊँगा। पर लुटाने तैयार की कर ज़ैनब ने सबको करबला तैयार की। हाँ यही ज़ैनब है जिसने एक साए की तरह, एक साए
जुलूस है आज का और 2 दिन का। इसका मकसद सिर्फ ये है कि करबला के और जितने भी दूसरे शहीद हैं उनकी सबके शहीदों की याद में ये दिन मनाए जाते हैं 2 दिन, और दोनों दिन पुरसादारी होती है और ज़ियारत वगैरह बरामद होती हैं। ज़ियारत मैंने कर ली है भाई। यहाँ पे हमारे मेरे दोस्त मिले हैं, याली मदद, और ये हमारा छोटा भाई मिला हमें। आपका नाम क्या है? ओन मोहम्मद। सेम नाम है, ओन अब्बास और ओन जो पंच नेम है वो सेम आता है एक तरह का। और समर भाई हैं, याली मदद, और असद भाई हैं। याली मदद, क्या हाल है आपके? बस ज़ियारत वगैरह कर ली है। किसी ने पूछा था कि ये किस सिलसिले में ये दिन मनाया जाता है, ठीक है, तो आप बताओ किस सिलसिले में ये 2 दिन मनाए जाते हैं? यार ये जो करबला के बाद जो शहीद हुए थे, जो शाम के बाज़ार तक जो बीबियों के साथ सिपाही आए थे मौला हुसैन के, उनमें से भी हैं। अलबत्ता मुझे उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन उसके अलावा भी जितने यानी कि टोटली है ना शोहदा सब आएंगे, तो वो सारे शामिल हैं। तो वो 258 बनते हैं। और जितना को मेरी इल्म में, जितना को मेरी नॉलेज में मुझे पता है, सो उतनी मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर कर दी। बाकी मलिक साहब बताएंगे आपको। समर ने जो आपको बात बताई है बिल्कुल ठीक बताई है। उनमें से जो छोटे होने से ना बच्चे की उम्र देते वो तो सानू बड़े इत्थे लैके आने सन, तो इस तरह ही तकरीबन मैनू जम्मे नूं तकरीबन हो गए ने कोई काफ़ी देर, ला लो कि 26 कुछ साल हो गए ने, तो 26 साल तो ही असी वेखते आ रहे हैं बचपन जी। हाँ ठीक है, जी। जो तो होश पड़ी तो इधर आ रहे हैं 258 तबूत ज़ियारत। बाकी सारे जेड़े ने वो मामलात इधर ही ने, ज़ियारतां ने जिन्ने कुल शहीद है ने टोटल सब तबूत इत्थे जेड़े ने वो ज़ियारत होंदी है। मैं भी यही बता रहा था। और दूसरा जो माहौल हमारे बचपन में होता था ना, हम आज तो उस तरह का माहौल नहीं है। मोबाइल का दौर है, हर बंदा मोबाइल में बिजी है। तब मोबाइल नहीं होते थे तो हर बंदा आज़ादारी में मसरूफ़ होता था, ठीक है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है, लेकिन मौला की ज़ियारत और आज़ादारी में कोई फ़र्क नहीं आता। आज़ादारी ही रहती है सारी ज़िंदगी। 30 साल मेरी उम्र को हो गए हैं, तो मैं अपने बचपन से ये चीज़ देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे ज़ियारत की बरामदगी होती थी और बड़ा रश होता था। अब तो डिवाइड हो गया है, आज़ादारी इतनी ज़्यादा फैल गई है, हर जगह आज़ादारी होती है कि लोग अपने अपने इलाकों में आज़ादारी करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल बरामदगियाँ होंगी, जुलजना भी निकलेंगे और कुछ और ज़ियारत भी तैयार होकर रखेंगे, तो कल भी इंशाल्लाह आपको मैं ज़ियारत करवाऊँगा। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो ज़ियारत करके अभी मैं घर वापस आया हूँ और थोड़ा सा कुछ खाना खा लूँ, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा ज़ियारत पे जाना है। और दोबारा हमने कहाँ जाना है? हमने जाना है दरून शहर मोची दरवाज़े, वहाँ पे भी ज़ियारत है। तो इंशाल्लाह खाना खा लें, खाना खा के निकलते हैं, फिर इंशाल्लाह ज़ियारत पे जाएंगे। खाना खा ले तो भाई दाल चावल घर पे बने हुए हैं आज, ठीक है। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं, हाथ से खाएंगे जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सेक्रेटरीट के सामने से दरवाजे पहुंच गए हैं। यहाँ पे मेरी अभी मजलिस हो रही है और ज़ियारत की बरामदगी होगी, तो चल के आपको मजलिस भी सुनाते हैं और ज़ियारत की बरामदगी भी दिखाते हैं। इससे क्या होगा? अगर तलवार सर पे पड़ेगी तो तलवार उचट जाएगी। अली ही बता सकते थे। आपकी खामोशी पे कुर्बान हो जाए, जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मोहम्मद तेरे कदम जमीन में फंस जाने चाहिए। लश्कर हटे तो हटे, तू अली का बेटा है, तेरे कदम नहीं हिलने चाहिए। खुदाए वाहिद की कसम, हर बेटे को अली ने बताया मैदान में लड़ने का सलीका क्या है। अब्बास को बताया नहीं, अब्बास से पूछा अब्बास कैसे लड़ेगा? आवाज आई बाबा मुझे नहीं पता कैसे लड़ोगे। आवाज आई बाबा तलवार पहले के सर पे होगी, भागता आखिरी नजर आएगा। मैंने अचानक देखा अली के खेमे में जुम्बिश का होना था, ये मैंने देखा। सवार एक घोड़े पर सवार हुए, मैदान में हमला किया। हमला करना था, या एक तरफ से अब्बास है, एक तरफ से अली है। लश्कर शाम चिल्लाया, क्या एक अली कम था जो दो अली आ गया।
मुस्कुराहट थी आजादारों में कैसे बढ़ूंगा या सैनब आलिया ने सर से चादर उतार के बालों को परेशान करके कहती है बीबी मैंने तुम्हारे पर्दे की जमानत ली थी जो मेरा गाजी जा रहा है मेरा पर्दा जा रहा है 64 मस्तूरात में पत्थर उठाया सरों पे पत्थर का मातम हुआ ये गाजी रुखसत हो गया एक फिक्र से नजरदार फुरात से पानी भर के चला था पार या मयूर ने झाड़ी के पीछे से वार किया दाया बाजू कलम हुआ अलम डोलने लगा अलम नहीं डोला सकीना बीबी का दिल डोल गया बच्चों से कहती ना गुजराओ मेरा चचा पानी लेके आ रहा है यहाँ आजादारों लईन ने दूसरा वार किया गाजी का बायां बाजू कलम हुआ जैसे ही बायां बाजू कलम हुआ ना अब अलम जमीन पे आया जैसे ही अलम ठंडा हुआ सकीना बीबी ने बच्चों ने कहा अब पानी की आस छोड़ो दुआ करो मेरे चचा की खैर हो मुझे लगता नहीं मेरा चचा सलामत हो या हकीम इब्ने तुफैल ने एक वजनी दिल उठाया गाजी के सर पे मारा या आवाज अय्या का आए हाय अल्लाहुम्मा सल्ली बेटी वहां खड़ी रही जालिम मारता रहा बेटी मिन्नतें करती रही मातम हुसैन यहाँ पे मातमियों के लिए न्याज जो है वो प्लेटें बन रही हैं न्याज की प्लेटें बन रही हैं यहाँ पे मातमियों के लिए
जी मैं अभी खैर से घर पहुंचा हूँ और मजलिस वगैरह ख़त्म हो गई है, ज़ियारत पे भी दिया हो गई है खैर से। तो इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। कल जो है करबला गामे शाह में जो 258 ताबूत की ज़ियारत है उसका दूसरा दिन है और जितनी भी बरामदगियाँ होंगी कल होंगी। तो इंशाल्लाह कल का व्लॉग आप लोगों ने लाजमी देखना है, ये वाला भी व्लॉग पूरा देखना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह प्रॉपर ज़ियारत करवाऊँगा कल भी आपको। और अभी मुझे इजाज़त दे, फजर का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ूँगा और मैं आराम करूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।